मैं क्या थी। मैं मैलानी जो पास में ही पड़ता है, जिसको जो है दुधवा नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहाँ की निवासी हूँ। मेरी शादी ग्राम धरामा में यहाँ गोला में हुई है और मेरी एक 6 साल की बेटी भी हो गई है। मेरे हस्बैंड बीएड भी किए हैं, आयुर्वेद फार्मासिस्ट भी हैं और प्रेजेंट टाइम में मैं आयुर्वेद जीएनएम का कोर्स भी कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मेरे हस्बैंड बेरोजगार हैं। अब सबसे प्रमुख बात यह है कि मैं मुस्लिम परिवार से रिलेटेड हूँ और आप सभी को पता है कि मुस्लिम में महिलाओं की क्या स्थिति होती है। जब मेरी शादी ग्राम धरामा में हुई तो शादी के बाद मैंने देखा कि शहर के जीवन में और गांव के जीवन में बहुत जमीन आसमान का अंतर था। मैं दरवाजे भी जा सकती थी और यहाँ तक कि मुझे कोई भी कार्य करने की आज़ादी नहीं थी। कहते हैं कि महिलाएं कहती हैं कि मेरे परिवार में किसी का सहयोग नहीं है, मेरे परिवार में मुझे रोका जाता है, टोका जाता है, मैं क्या ही करूं। लेकिन मैंने सारे बंधन को तोड़कर सबसे झगड़ा भी करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, लेकिन मैंने कार्य किया क्योंकि मुझे अपनी बेटी को पालना था। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि माँ के चरणों में कदमों में जन्नत होती है। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कौन सी माँ के अगर एक पुरुष कहता है कि मेरी माँ का सम्मान करो क्योंकि वो जो है हमसे सीनियर है, तो वो एक बात बताइए, अगर आपकी माँ के चरणों में कदमों में जन्नत है तो आपके बच्चों की जन्नत किसके चरणों में और किसके कदमों में है? आपकी पत्नी के, क्योंकि हर स्त्री किसी न किसी की माँ होती है। तो एक माँ का, आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे हैं लेकिन अपने बच्चों की माँ का अपमान कर रहे हैं। तो बताइए ऐसे में महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए? प्रत्येक महिला का सम्मान जरूरी है। मैंने भी अपने बच्चे के लिए घर से बगावत करी और फिर ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी, जिससे जुड़ने के बाद मुझे लगा कि मैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के पद पर तैनात होकर इसमें थोड़ी बहुत इनकम तो कर ही दूंगी ताकि मैं अपने परिवार में अपने बच्चे को पाल सकूं, शिक्षा दे सकूं। लेकिन आपको बताऊं कि ग्रामीण आजीविका मिशन में जो भी कैडर की नौकरियां निकलती हैं उसमें जो मानदेय दिया जाता है वो हर माह महिलाओं को नहीं मिलता है, चाहे वो कोई भी पद हो। महिलाओं को इस चीज की दिक्कत है और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि महिलाओं को इसमें जो मानदेय मिलता है बहुत ही अल्प होता है और उनको एक साल के बाद, 2 साल के बाद मानदेय मिल पाता है। ऐसे में महिलाओं को कौन ही उधार राशन भी देगा, क्योंकि पता ही नहीं मानदेय कब मिलेगा। जब मैं अपने चैनल पे कमेंट पे पढ़ती हूँ तो बहुत सारी यही शिकायतें होती हैं, सामुदायिक शौचालय केयरटेकर को देखने मानदेय ही नहीं मिलता है, 1-2 साल हो जाते हैं, मानदेय नहीं मिल पाता। मेरा एक बार इतना ही सरकार से कहना है कि अगर महिलाओं का सशक्तिकरण ही करना है तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके से करने की योजना एनआरएलएम के माध्यम से यही उद्देश्य है महिलाओं का। तो आर्थिक रूप से महिलाएं कहीं ना कहीं पिछड़ रही हैं। वो कार्य तो करती है, राशन उठान का कार्य करती है, हर तरीके का करती है। मुझे बहुत दुख होता है जब महिलाएं रो रो कर लिखती हैं कि मैडम जी मेरी बात सरकार तक पहुंचा दीजिए और मेरी सास मुझे बहुत जो है परेशान करती है, मेरा बच्चा भूखा रहता है, मेरा पति सुनता नहीं है, मैं आईसीआरपी के पद पर हूँ, मैं सामुदायिक शौचालय केयरटेकर के पद पर हूँ, मुझे 1 साल से मानदेय नहीं मिला है। इस तरह की जब मैं कमेंट पढ़ती तो मुझे दुख होता है, मुझे अपना समय याद आता है, क्योंकि मैंने एनआरएलएम से मैं जब जुड़ी तो मुझे हर तरीके का सम्मान मिला। बीसी सखी के पद पर अगर मैं प्रयागराज भी गई थी, जब जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी सभी लोग उपस्थित थे, मैंने बहुत जगह पे इसका प्रचार प्रसार किया है। मैं सरकार से बहुत प्रसन्न भी हूँ क्योंकि मैंने अपने बचपन से आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि धरातल पे इतनी सारी योजनाएं पहुंची हूँ। यहाँ पर भाजपा सरकार के माध्यम से ग्राम स्तर से लेकर के शहर स्तर तक हर जगह सभी प्रकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, महिलाएं उसका लाभ भी ले रही। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बस इस स्वयं सहायता समूह के अंदर अगर एक छोटी सी बात है तो मानदेय को लेकर के है कि उनका मानदेय अगर उनके पर्सनल खाते में दे दिया जाए, भले ही वो 2000-3000 कमाती हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं कुछ लाभ तो मिलेगा, भले ही वो मानदेय 3 महीने के अंतर पर क्यों ना मिले, क्योंकि ग्रामीण महिला पेंशन हो या कोई भी पेंशन हो। ठीक, आपकी बात सुन ली गई। थोड़ा सा बोर्ड की बैठक है, आप धन्यवाद। थोड़ा सा तो मैं बहुत धन्यवाद। मैं